अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दाव। आसिम नेहा को मनाने उसकी आंटी के घर भी जाता है, लेकिन नेहा किसी भी सूरत मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि आसिम ने उस पर भरोसा नहीं किया था। आसिम घर आकर सुंबुल को बताता है कि नेहा अब नहीं आना चाहती, जिस पर तो सुंबुल भी परेशान हो जाती है। ऐसे में अल्मास बेगम की भी तबीयत खराब हो गई, जो कि आबदा बेगम की टेंशन की वजह से हुई। लेकिन बच्चों को लगा कि शायद आसिम का घर खराब हो रहा है। नेहा नाराज होकर चली गई, इसलिए शायद अम्मी ने सदमा लिया। इसलिए तो सुंबुल हम भाई के साथ खुद जाना चाहती है नेहा को मनाने के लिए। ऐसे में आसिम सुंबुल के साथ नेहा के घर जा रहा था कि रास्ते में सुंबुल उस आवारा लड़के को भी देखती है, जिसकी वजह से ये सारा फसाद हुआ। वो चाहती थी कि आसिम को फौरन बता दे कि यही वो लड़का है जिसकी वजह से बात इतनी बढ़ गई, लेकिन फिर भाई को कुछ नहीं बताया कि रोड पर कोई हंगामा ना हो जाए। इसीलिए तो वो चुपचाप नेहा की तरफ जाती है, उसे समझाना चाहती है। लेकिन नेहा भी काफ़ी गुस्से में है, वो आसिम के साथ नहीं रहना चाहती। तो ऐसे में सुंबुल कहने लगी, आप कोई डिमांड रखें, कोई शर्त रखें जिसकी वजह से आप वापस आ जाएं। मैं आपकी हर डिमांड, हर शर्त मान लूँगी। लेकिन नेहा को कोई डिमांड नहीं रखनी, क्योंकि आसिम ने उसका भरोसा, उसका यकीन तोड़ा है, इसलिए वो अभी तक संभल नहीं पा रही। लेकिन ऐसे में सुंबुल जब हार गई तो कहने लगी, ठीक है मैं घर जाती हूँ भाभी, लेकिन कोई आपको फ़ोन करे आप उठाएं ना उठाएं, प्लीज़ मेरा फ़ोन लाजमी पिक कीजिएगा, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। मैं जानती हूँ कि आपके तनाव के झगड़े की वजह मैं हूँ। मैंने आपका हंसता बसता घर खराब कर दिया। मैं खुद को आपकी मुजरिम समझती हूँ। लेकिन नेहा कहने लगी, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ये तो एक आजमाइश आई थी आसिम पर, जिस पर वो पूरा नहीं उतर पाए, मुझ पर यकीन भी नहीं कर पाए, बस मुझे यही दुख है। ऐसे में सुंबुल फिर से भाभी को समझाते हुए कहने लगी, अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो उस इंसान का पता कैसे चलाएंगे जिसने वीडियो मामा को सेंड की। हमें तो उस इंसान का भी मालूम पड़ना चाहिए ना कि आखिर कौन है जो हमारी खुशियों का दुश्मन है। भाभी ज़रा सोचिए आप, अगर हम साथ में होंगे तो इस इंसान तक पहुंच पाएंगे, वरना तो वो कितना खुश होगा कि जैसा वो चाहता था वैसा ही हुआ। अब नेहा को सुंबुल की बातें अच्छी लगी और समझ भी आ गई कि वाकई कोई तो है जो इनको अलग करना चाहता है। इसीलिए तो नेहा अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए घर वापस आ जाती है। जब अल्मास बेगम को मालूम पड़ा कि बहू घर वापस आ गई, तो फिर तो उसने शुक्र ही किया, क्योंकि एक मसला तो हल हो गया। अब आबदा बेगम वाला मसला अभी जूं का तू है। इसलिए तो वो अंबर से कहने लगी, आसिम और नेहा से कहो मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज वो खाना यहाँ मेरे पास आकर ही खाएं। जिस पर अंबर भड़क जाती है, क्या आपने उसे माफ़ कर दिया? उसने 2 टसवे क्या बहा दिए, आपको उस पर यकीन आ गया। आप जानती है ना सुंबुल ऐसा नहीं है, सुंबुल ने सारा इल्ज़ाम अपने पर लिया है। लेकिन अल्मास बेगम कहने लगी, तुम्हें जितना कहा तुम उतना करो, बड़ों की बातों में इतना मत बोला करो। लेकिन अंबर बड़ों की बातों में ना बोले, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए माँ को 2 टोक कह देती है। उसने मुझे लगता है सब पर काला जादू कर दिया है, उस काले जादू का असर मुझ पर नहीं होगा। मैं उसे बुलाकर नहीं लाऊंगी, आपने बुलाना है तो खुशी खुशी जाकर बुला के ला सकती हैं। दूसरी तरफ आलियान निशा के जनाजे को कंधा देने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। यहाँ पर आकर माँ को मालूम पड़ा कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं। माँ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, पागल हो जाती है। यहाँ पर माँ की भी तो डेथ हो जाएगी। फिर आलियान के पास कोई रिश्ता नहीं बचेगा जिसे उसे खोने का डर हो। इसलिए फिर आबदा बेगम और अल्मास बेगम की खैर नहीं, अभी तो इनका बुरा वक्त शुरू होगा।